तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहते हैं राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन अ रेडिकल नोटेशन। यानी जो हमारे पास क्या है, रेडिकल को उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम लोगों ने रेडिकल में चेंज करना है। अब पहले रेडिकल का और एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा व्यू ले लें कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है और एक्सपोनेंशियल क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक नोटेशन नजर आ रही है जहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसका रूट है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है ना, और लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक वैल्यू दी हुई है। तो इस वैल्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमें मिलती है 1/2। ठीक है, ये जो ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग नाम देते हैं, कहते हैं रेडिकल। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसके बाहर जो वैल्यू दी होती है इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो जितना इंडेक्स होता है उतनी वैल्यू हम लोग उसकी ओवर में ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई इसकी इंडेक्स नहीं था तो हम लोगों ने इसका क्या लिखा, 1/2 लिखा इस रेडिकल की वैल्यू। लेकिन अगर इसके साथ 3 आ जाए फॉर एग्जांपल तो हम लिखेंगे 1/3। अगर इसके साथ 5 आ जाए तो हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, सो ये इस तरह से कोई भी वैल्यू बाहर इंडेक्स में दी होगी तो हम लोग इसकी पावर में क्या लिखेंगे, वो 1/, की फॉर्म में ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो बेसिकली ये वाला जो चीज़ है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है, ये इसका इंडेक्स होता है और अंदर जो चीज़ होती है ये इसकी क्या होती है, बेस। बेस भी कहते हैं या रेडिकेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इस रेडिकल को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कि किसी भी टर्म के ऊपर पावर में कोई वैल्यू आ जाए तो वो फिर उसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, तो अब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को हम लोगों ने किस में चेंज करना है, रेडिकल में। तो सिंपली इसको करना क्या है, ये -64 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये इसकी रेडिकल से कहाँ पे चली गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बस सिंपल से यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी क्या करना है हमने, यहाँ 2 रेज टू पावर लिखे 3, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 ये इसकी पावर है और साथ में ये भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन रूल तो फिर क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर यही बनाएंगे। लेकिन मुझे फिलहाल ये चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी कि ये वाली जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो इसके इंडेक्स में इस तरह, इसके रेडिकल में इस तरह भी लिखी जा सकती है। तो मैं अब इसको क्या करूँगी, 1/5 को मैं इस तरह से लिख दूंगी इसकी रेडिकल की फॉर्म में, और ये 5 जो है ये इसका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। सेम पैटर्न पे यही चलेंगे क्वेश्चन को लेके, -7 और ये जो 1/3 है ये इसका क्या होगा, रेडिकल, और ये इसका इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट भी हमने क्या करना है कि ये y -2 रेज टू पावर 1/3 यानी इसका एक्सपोनेंट को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये जो -2 है एज इट इज आएगा, और ये वाला जो 1/3 है ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका रेडिकल, और ये इसका इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, कि हम लोगों ने यहाँ पे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और जो एक्सपोनेंशियल दी थी उसको हम लोगों ने रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे सिखा कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हैं और उन्होंने कहा है कि इसको या तो सॉल्व करके बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर तो इक्वल राइट हैंड साइड के आ गई तो हमने कहना है कि ये क्या है, ट्रू है, वरना हम लोग कहेंगे ये फॉल्स है। अच्छा, अब ये क्या है, हमारे पास इंडेक्स नोटेशन बनती है इसकी, ये हमारे पास रेडिकल नोटेशन बनती है और ये इसका क्या होगा, इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स क्या दिया है उसने, 1/2। ठीक है, ये सिंपल स्क्वायर रूट में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू दी हुई इंडेक्स की 5। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ये इक्वल हैं, तो वो क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लें। तो इसकी पावर को मैं इस तरह लिख सकती हूँ और ये 1/3 को मैं इस तरह से लिखूँगी और सॉल्व करके बताना है कि ये इसके इक्वल आता है। तो इसका मैं अगर इंडेक्स रेडिकल की फॉर्म में लिखूँ तो ये 3 और ये 2 2s are 4, तो ये इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ जाए 49।
49 को मैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकती हूँ। ऊपर इसके क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट। यहाँ पे सिंपल 7 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 7 2 टाइम्स है तो इसकी मैं पार्ट 2 लिख सकती हूँ, यानी 1 और 2। ऊपर इसके क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर रूट। ये कैंसिल आउट होने के बाद 7 इक्वल है स्क्वायर रूट 7 के, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये सिंपल है लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए ज़रा एक्सरसाइज, ये एक्स रेज़ टू पावर 27, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 9 27, तो अब ये 9 1 9, ठीक है। क्या किया मैंने, 3 9 27 और 9 1 9, और ये मेरे पास x रेज़ टू पावर 3 के इक्वल आता है, तो लेकिन ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। नीचे कुछ उसने रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हैं और अब यहाँ पे उसे एक वर्ड यूज़ किया है सिंप्लीफाई, तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते वक्त देखें ज़रा, यहाँ पे उसने रेडिकल एक्सप्रेशन में हमें क्या दिया, इंडेक्स इसका 3 दिया, अंदर वैल्यू हमें दी है 125। अगर तो अंदर हमारे पास, यानी जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते वक्त हमने देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है अगर तो वो प्राइम नंबर है तो हम लोग उसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका 125 का क्या लेना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा, या इसकी फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 125 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 5 5 ज़ार 25, 5 25 ज़ार 125 और 5 5 ज़ार और उसके बाद 5 1 ज़ार, ठीक है। यानी ये इसके क्या है, फैक्टर्स बनते हैं। तो अब क्या करना है, माइनस 125 को मैं क्या लिखूंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एक तो मैंने इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया और दूसरे नंबर पे मैंने इसकी रेडिकल को क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इस तरह लिखना है, इस तरह सॉल्व कर लें, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करें, इसके ऊपर ही इसको रहने दें, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में भी और इसके रेडिकल में भी हमें आंसर जो है वो सेम ही देगा। तो मैं क्या लिखूंगी, 5 रेज़ टू पावर 3 और ये इसका रेडिकल एक्सप्रेशन 3, ये जो 3 है ये सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लें आप कि -5 रेज़ टू पावर 1/3 और यहाँ पे क्या आया था 3, ये 3 से कैंसिल आउट होके हमें आंसर क्या देगा, 5। ये दोनों स्टेप क्या है, सेम है, या ये कर लें या ये कर लें, आंसर हमें क्या मिलेगा, -5 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे क्या दिया, 32। सेम पैटर्न पे हमें 32 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हम 32 का एलसीएम लेते हैं तो 16 ज़ार 2, 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, 1 2 3 4 एंड 5। कितनी फैक्टर्स मेरे इसके, 5 1 2 2, इसको 5 टाइम्स लिखेंगे और बाहर हमारे पास क्या है, इसके रेडिकल के ऊपर 4x नोटेशन दी हुई है, इसमें 4 इंडेक्स दिया हुआ है। अब क्या करना है, अगर ये जो 2 है 4, इसको मैं मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 लिख लूँ और ये 2 जो है ये मैं सेपरेट लिख लूँ, तो ये चीज़ बनती है, ठीक है। ये बना लें या उसकी पावर लहजा से सॉल्व कर लें, फिर भी एक ही चीज़ है। अच्छा अब क्या करना है कि ये जो 4 है, इसकी पावर जो 4 है एक्सपोनेंट में, ये इसके क्या होगा, रेडिकल के साथ क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1/4 है, तो 4 जो है 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो इसकी वैल्यू है ये इसके ऊपर भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि बाद में फिर इसको हमें क्या करना पड़ना है, रेडिकल की फॉर्म में लिखना पड़ना है। तो तरीका वो, मेथड वो भी ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। अब क्या करें, इसको ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा बाहर, और लेकिन इसके ऊपर क्या है, अभी ये वाला रेडिकल और इसका एक्सपोनेंट इंडेक्स दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है। इसको मैंने डायरेक्ट स्टेप में कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 के ऊपर पड़ा हुआ है इसका रेडिकल भी और इसका इंडेक्स भी, और ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
अच्छा अब देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे जो ये रेडिकल है और इसका इंडेक्स है, ये ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था ना, ये रेडिकल एक्सपोनेंट जो है इसका इंडेक्स है, ये इधर भी आया था और इधर भी आया था। इसका मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है और डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अब मैंने क्या किया कि 3 के ऊपर रेडिकल और ये इसका इंडेक्स ये मैंने ऊपर भी लिख लिया, और 32 का एलसीएम मैंने यहाँ पे निकाला था, उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 32 का मैंने एलसीएम निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था, 2⁵ भी आया था, वो लिख लें या इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है पहले। और इसके ऊपर इंडेक्स इसका क्या पड़ा होगा 5। अब क्या होगा, ये तो सॉल्व नहीं होता क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के मज़ीद फैक्टर नहीं बनते। तो अब हमने क्या करना है, ये 1 2 3 4 और 5 है, 2⁵5 और इसका बाहर क्या है, इंडेक्स 5। तो ये 5 और ये रेडिकल जो है, क्योंकि इसका इंडेक्स 5 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर आप इस तरह से लिख लें इसको 5 और ये वाला जो इंडेक्स है 1/5, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर फिर हमें क्या मिलेगा, एक 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम यहाँ ले लें, तो क्या आता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 27 का भी ले लें, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, यानी ये भी 2⁵3 और ये भी 3⁵3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 × 2, और ये जो इंडेक्स है ये ऊपर, इसके ऊपर भी और नीचे 27 के ऊपर भी, और 3 का आया था 27 का आया था 3 × 3 × 3, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी इंडेक्स आएगा और साथ में इसका रेडिकल आएगा। अच्छा ये -3 है इसके साथ। अब क्या करेंगे, इसकी पावर की फॉर्म में लिख लें, 2⁵3 और बाहर क्या है, रेडिकल 3, और यहाँ पे -3⁵3 और यहाँ पे भी रेडिकल इसका 3। अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 2/-3, ये इसका क्या है, आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जरा, अगर हम लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन की शक्ल में ही लिखा है तब भी इसका आंसर आ जाता है, और अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ऐसे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको लिखती हूँ 2⁴ × 2, ये चीज़ बनती है हमारी। तो इसको अगर मैं 4 को, जो इसका इंडेक्स है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ, अब ये जो 1/4 है ये मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और ये वाला जो मेरे पास 4 है ये मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अब ये तो इसे कैंसिल आउट होने के बाद क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा 2, और ये इसका क्या है, इंडेक्स, ठीक है। आंसर दोनों तरीक़ों से ठीक है, जो सा आपको इजी लगे उस मेथड से आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई।